व्यक्ति किसी को सगा जम मानता है जब उसका निजी स्वार्थ आवे। ब्याई जी तुम ऐसे ही नहीं बना लेते हो, तुम्हारी बिटिया की पूरी जिंदगी वो संभालता है तब तुम ब्याई जी बनाते हो। तो और वो लड़का वाला भी ऐसे ही ब्याई जी नहीं बनाता, उसका घर उसकी बेटी आके संभालती है तब ब्याई जी बनाते। ऐसे थोड़ी ये बनिया है, सबको सगा मान ही नहीं सकते। ये तो अपनों ही को दगा दे दें, दूसरों को क्या सगा माने। हाँ, इसका सबसे बड़ा कारण मानना तो पड़ेगा जो महाराज ने बात कही। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, कितनी बड़ी बात, सामने वाले ने तुम्हें ब्याई जी माना कब? जब उसकी जिंदगी की समस्या का समाधान किया। एक माता पिता को एक बेटी सबसे बड़ा चिंता का विषय होता है। कब तक? जब तक उसके पीले हाथ। सबसे बड़ी माता पिता कभी अपनी जिंदगी में स्वयं के संबंध में इतने चिंतित नहीं होते। स्वयं की शादी नहीं होती तो कोई बात नहीं, और बेटे की शादी नहीं हो तो भी कोई बात नहीं। सबसे ज्यादा दुनिया में मैंने देखा कि बेटी का पिता सबसे ज्यादा चिंतित होता है। बेटा कुंवारा रह जाए तो उतना गम नहीं है, लेकिन बेटी कुंवारी रह जाए तो बहुत बड़ा है। मैंने सोचा ये शास्त्रों में खोजूं, ये आप लोगों की ही परंपरा है कि कहीं और भी है। जब शास्त्रों में खोजा तो देवताओं में बहुत सारे देव कुंवारे रहते हैं, लेकिन एक भी देवी कुंवारी नहीं रहती है। लोकांतिक देव, 16वें स्वर से ऊपर के देव, अहमेंद्र, सारे कुंवारे रहते। लेकिन अभी तक शास्त्रों में एक भी नहीं मिला कि कोई देवी भी कुंवारी रहती है। यानी देव पर्याय में भी सबसे ज्यादा चिंता है कि देव कुमारी अवस्था निकालने पर कोई ज्यादा चिंता की बात नहीं है, लेकिन देवी स्त्री पर्याय कुमारी रह जाए तो बहुत बड़ी चिंता का विषय। या तो फिर वो ब्रह्मचारिणी बन के यारिका बन जाए, यानी स्त्री कन्या को जन्म देने वाला पिता तभी शांति से बैठ सकता है जब अपनी बिटिया का गोत्र परिवर्तन हो जाए। या तो शादी करके या आरिका बनाकर। आरिका बनाने के बाद भी अब तुम्हारा गोत्र नहीं चलता। कोई भी आरिका तुम्हारे गोत्र के नाम से जानी नहीं जाती, और कोई शादी के बाद कोई बिटिया गोत्र के नाम से नहीं जाने। गोत्र परिवर्तन करके ही शांति मिलती है। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आपके बेटा और बिटिया दो हैं, आप दोनों में से मान लीजिए एक की शादी का निर्णय हुआ, एक की शादी हो सकती है, किसी देवता ने आकाशवाणी की, तो आप किसकी करना पसंद करेंगे? बोलो कैलाश जी। बेटे की कि बिटिया की? बेटे की। बेटे की, बेटे की। हाँ, मैं थोड़ा, क्यों? ठीक है, घर नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा, लेकिन बेटी कुंवारी रहने के बाद, मेरे मरने के बाद उसकी जिंदगी का क्या होगा? क्योंकि नारी पर्याय एक ऐसी है जो बहुत जल्दी अपवित्र होती है, बहुत जल्दी अपवित्र होती है। पुरुष 96,000 शादियां कर ले तो अपवित्र नहीं है,
और नारी एक के अलावा दूसरे का भाव भी कर ले तो अपावन है। चक्रवर्ती ने कितने किए, लेकिन नारी को छूट नहीं, क्योंकि उसकी पर्याय ऐसी है, उस पर्याय का दोष है। इसलिए माता पिता सबसे बड़ा ब्याही जी बनाता है। जब लड़की वाला आपको क्यों नहीं बनाएगा? उसने तुमने उसकी बेटी लेकर के जिंदगी भर का टेंशन मिटा दिया, उस कुल को कलंकित होने से बचा दिया, उस कुल की लाज तुमने रख दी। ये तो लड़की वालों की तरफ से हुआ। महाराज जी का प्रवचन हुआ, उसकी टीका तो मुझे करनी पड़ेगी, क्योंकि महाराज जी की बात कहा है उन्होंने तो मानना भी चाहिए। अब लड़का वाला जो है वो लड़की वाले को ब्याही जी क्यों मानता है? अरे वो तो 100 बार मानेगा। उसने बिटिया देकर उसका वंश चला दिया, कुल चला दिया, कितना बड़ा कार्य किया। अब ये दोनों के अपने अपने स्वार्थ, उपादान दृष्टि, दोनों ने जो कार्य किया है वो एक दूसरे के लिए नहीं किया। लड़की के पिता ने तुम्हें लड़की दी है, वो तुम्हारे ऊपर उपकार नहीं किया है। हाँ, मेरी बिटिया हुई, चलो इनका घर पल जाएगा, वंश चल जाएगा। उसने अपनी बलाएं टाली है, उसने अपना टेंशन मुक्त हुआ है, उसने अपनी जिंदगी की समस्या का समाधान किया है, उसने अपने कुल को कलंकित होने से बचाया। कोई उपकार नहीं किया। ये सब बिल्कुल दुनिया की मिथ्या बातें, इसी ने तो सारा नाश कर दिया। कोई किसी पर उपकार करता है? करते ही नहीं है। सब अपने अपना स्वार्थ रहता है। और लड़के वाले भी कान खोल के सुन लो, तुमने उसकी लड़की इस भाव से नहीं ली कि चलो भाई वो बाप मर जाएगा तो उसकी बिटिया हमारे यहाँ पल जाएगी। आहा, पल जाएगी, अब क्या करे, उसका परिवार गड़बड़ नहीं हो गए, वो टेंशन में है बहुत, बिटिया के विवाह के लिए वो टेंशन में है। तो महाराज हमने सोचा कि उसका टेंशन खत्म हो जाए तो मैंने शादी कर ली। वारे वाह, उपकारी भाव भी नहीं आया। यदि ऐसा भाव आता होता तो तुम सबसे ज्यादा उस लड़की को ढूंढते जो काली है, कलूटी है, अंधी है, बहरी है, लूली है, लंगड़ी है, सबसे ज्यादा वो पता टेंशन में है ना, तो आप उसको लाते। आपने तो 10 कैंसल की हैं। इसका अर्थ है कि आप सामने वाले पर उपकार नहीं कर रहे हैं, अपने स्वार्थ की सिद्धि कर रहे हैं। दोनों को अपना अपना स्वार्थ दिख रहा है। और जब दोनों के स्वार्थ की सिद्धि होगी तो फिर सगे संबंधी बन जाओगे, बना लोगे। नहीं बनेंगे, तुम सगे संबंधी बनाने के लिए ढूंढते हो, खोजते हो, फिरते हो। बोलो, ब्याही जी बनाने के लिए कितने घूमते हो, कितनी मेहनत करते हो। सामने वाला कभी कभी मना भी करता तो पीछे पड़ जाते हो कि नहीं, इसको तो ब्याही जी बनाना ही है। जितना आप वहां पर अपना संबंधी बनाने के लिए मेहनत करते हो, प्रयास करते हो, क्यों करते हो? इतनी मेहनत क्यों? लड़की वाला इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? दूसरे का घर भर रहा है, दूसरे का घर चला रहा है, उसका वंश चलेगा, इसको क्या पड़िए? क्यों इतनी मेहनत करता है? दरवाजे जाता है, हाथ पैर जोड़ता है, ऊपर से पैसा और देता है, पैसा देता है। लड़की वाले को लाभ क्या है? महाराज प्रवचन देते हैं, मैं चिंतन कर रहा था, लड़की वाले को लाभ क्या है ये बताओ। लड़की भी गई, गोत्र भी गया, पैसा भी गया। लड़की वाले को क्या मिला ये बता दो मुझे। और तुम्हारे हाथ पैर भी जोड़े और सदा जिंदगी भर दबके रहेगा। कौन है भाई? इतना उसने क्यों सब सहन किया? दबके रहेगा, पैसा भी गया, मकान जायदाद बिक जाते हैं,
कई बच्चियों के हाथ पीले करने में कर्जा हो जाते हैं, माता पिता के सोने चांदी के जेवर भी बिक जाते हैं। आखिर क्यों? कभी इस पर विचार करो। इस संबंध में वो लड़की वाला जो होगा वो सोच सकता है। मैं आज उससे पूछ रहा हूं, लड़की वाले, कि आखिर तुम्हें क्या मिला ये बता दो, जो तुमने पैसा भी बर्बाद किया, हाथ पैर भी जोड़े और जिंदगी भर उससे दबके रहोगे। लड़की वाले को क्या मिला? कोई हो तो बताए, लड़की वाला बता सकता है। मिला क्या? हमें मिले उपलब्धि बताना है। उपलब्धि बताओ क्या? कुछ उपलब्धि नहीं, किंचित मात्र भी कोई उपलब्धि नहीं। जिसको किंचित उपलब्धि नहीं होना है, वो जिसको उपलब्धि होना है उसके दरवाजे जा रहा है, उसके हाथ जोड़ रहा है, पैसा दे रहा है। कुंवर साहब यदि जिद पे बैठ जाए तो हाउ साहब गाड़ी दूंगा, हाँ, वो गाड़ी भी मांग रहा है। सब जो होता है वो सब तुम लोगों को मालूम है। तो और जिंदगी भर भी जब जब कुंवर साहब घर आएंगे पैर पड़ के सीख भी देना पड़ेगा जिंदगी भर। मुझे समझ में नहीं आई बात, मैंने बहुत चिंतन किया। क्या है चिंतन? एक ही बात आया, मेरा सब कुछ चला जाए, मैं घर बेचने को तैयार हूं, मैं सोना चांदी बेचने को तैयार हूं, मैं कर्जा लेने को तैयार हूं, बस कोई मेरी बेटी को स्वीकार कर ले। अंत में ये नौबत आ जाए कि बेटी को स्वीकार करेगा तुम्हारा घर बिकेगा, तो बोलो, एक और घर बिकना और एक बेटी को विवाह होना, दोनों में से एक सच्चा पिता, एक काम हो सकता है, या तो घर बचेगा या घर बिकेगा, बेटी का विवाह हो जाएगा। घर बचेगा तो बेटी भी बचेगी और घर बिकेगा तो बेटी चली जाए, विवाह हो जाएगा। तो तुम बताओ सब क्या कर लेंगे? घर बेच देगा कि नहीं? दिखाया अपन, बेच देते हैं कई लोग। मनोविज्ञान देखो, थोड़ा दूर तक जाओ, क्या है ये सिद्धांत, कौन सा कंसेप्ट है ये दुनिया का कि एक बेटी के लिए घर बेचने को तैयार, दुनिया के जिंदगी भर पैर पड़ने को तैयार, जिंदगी भर उससे दबने को तैयार, मात्र एक ही, कुछ नहीं है बंधु, मात्र एक ही, कन्या का कलंक, वो दाग इस मकान से भी ज्यादा। बिना मकान में इतना कष्ट नहीं होगा जितना कि कन्या दागी हो जाए तो उसका कष्ट होगा, क्योंकि वह जाते। तो कितना बड़ा उसने अपनी जिंदगी को किया। और ऐसे ही आप लोग एक पराई व्यक्ति के लिए घर सौंप देते हो। यहां कोई दूसरा जाए, सगा भाई जाए तो ताले लगते हैं न्यारा होने के बाद। यदि अलग हो जाए तो बाप भी बिना पूछे बेटे के घर नहीं जा सकता। उधर तुमने पराए घर की बिटिया को घर में प्रवेश करा दिया और घर का पूरा मालिक बन गया। ये है परस्पर स्वार्थ। उपादान दृष्टि लाओ, निमित्त दृष्टि दुनिया में है ही नहीं। निमित्त दृष्टि मिथ्या दृष्टि, निमित्त दृष्टि कल्पना दृष्टि, निमित्त दृष्टि असत्य दृष्टि, निमित्त दृष्टि मृग मरीच का दृष्टि। कोई व्यक्ति किसी पर उपकार करता ही नहीं है, कोई नहीं करता दुनिया का। इसलिए पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने लिखा, जीव जब भी उपकार करता है परस्परो उपग्रहो जीवन, एक दूसरे पर उपकार हो गई हो। दोनों ने एक दूसरे पर उपकार किया, एक ने एक पर नहीं किया, दोनों ने। मैं प्रवचन दे रहा हूं, कोई तुम्हारे ऊपर उपकार नहीं कर रहा हूं, मैं अपना स्वाध्याय कर रहा हूं। 10 पहले मुझे लगता था कि इन लोगों के लिए माथा फोड़ी करने की जरूरत क्या पड़ी, ये मानते करते तो है नहीं, ये समझते तो है नहीं। इनको इतना पढ़ा लिखाओ और होमवर्क दो तो कहो दूसरे दिन गायब हो जाए। आज कोई गायब जरूर हुआ होगा, मेरे मुंह से क्यों निकला था?
यानी कल आए होंगे महिलाएं, कई लोग तो आई नहीं होंगे कि महाराज कल पर्ची मांग ली तो। कौन कौन महिलाएं उपवास करने को तैयार है? आज घर में कहा होगा कि बेटा कल से उपवास है सब। अब महाराज ने पहले, महाराज ने देखो हाउ भी कहलवा दिया और झूठ बोलने का नियम रास्ता ही बता दिया कि तुम अभी तो हाउ बोल दो, बाद में कह देना आई एम सॉरी प्लीज। भूल गए। तो अब यार महिलाएं कहते कि मैंने कि भाई घर कहा था कि नहीं, तो कहते भूल गए। आप लोग भी कहते हो महाराज जी मुझे ध्यान दिया, अब एक दिन का समय और दो। एक दिन देते देते पूरा समय दे दूं तो तुम्हारा जवाब है, क्योंकि तुम्हारे लिए उपादान दृष्टि नहीं जागृत। जब से मैंने निमित्त और उपादान की चर्चाएं पढ़ी जैन दर्शन की, तब से ऐसा प्रतीति में आ गया कि वस्तुतः निमित्त दृष्टि मात्र एक मृग मरीच का है, कल्पना है। क्योंकि कुंदकुंद भगवान ने एक बहुत बड़ी गाथा कही, कोई भी परिणाम हमारे अंदर हो रहा है वो निमित्त कारण है, और निमित्त में कोई कार्य हो रहा है, जीव परिणाम हेतु पुग्गल कम्मतम परिणम दी, पुग्गल कम्म निमित्तम तहेव जीवो भी परिणम दी। पुद्गल कर्म के निमित्त मिलने से हमारे परिणाम होते हैं, और हमारे परिणामों से पुद्गल का परिणमन होता है। परस्पर उपग्रो जीवाना, हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं होना। तुम ब्याई जी बनाओगे, नाक रगड़ के बनाओगे, जैसे बिटिया वाला बना रहा है, ऐसे ही तुम मुझे भगवान को नमोकार मंद को नाक रगड़ के ब्याई जी बनाओगे। 3 बार बनाओ, बनाना ही पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि उसको कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, फिर भी वो ब्याई जी बना रहा है। सब कुछ लुट गया तो भी बना रहा है, तो भी वो जिंदगी भर हाथ ही जोड़ता रहता है। आपने बहुत बड़ा उपकार किया, मेरे बिटिया के हाथ थाम लिया आपके बेटे ने, बहुत उपकार हुआ। मात्र एक फीलिंग करना है तुम्हें, यहां भी तुम जिंदगी भर हाथ जोड़ोगे। जोड़ते हम आहार को जाते हैं, भूख किसकी मिटती है? बोलो, हमारी। आहार की जरूरत किसको थी? मुझे। और हाथ पैर कौन जोड़ता है? यूं जाता हूं ठाठ से, पहुंच तू नहीं आए, कल फिर साहब। बिल्कुल लड़की वाले हो तुम। जो दशा लड़की वाले की है वही दशा श्रावक की है, और जो दशा लड़के वही दशा है। आप तो देख लीजिए, फिर है महाराज रे नमो, तो वो झुकता जाता है बेचारा, झुकता जाता है, और महाराज यूं निकल जाता है। और महाराज पेट भर लेते हैं। अभाग्य कौन मानता है? लड़की की विदा होती है तो सबसे ज्यादा अभाग्य कौन मानता है? लड़की वाला। अभाग्य, धन हो गया, धन हो गया। वो हाथ ही जोड़ता रहता बेचारा। तुम भी अंत तक हाथ ही जोड़ते रहते हो, पड़गाहान से लेकर आहार पूरे तक। तुम्हें क्या मिला? क्यों जोड़ते हो तुम हाथ? बहुत बड़ा लॉजिक है, समझने का प्रयास करना। लड़की वाला क्यों हाथ जोड़ता है? उसको क्या मिला? सब कुछ गया, फिर भी वो जोड़ता है। तुम्हें क्या मिला? आहार भी गया, उधर दुकान भी बंद करना पड़ी, और महाराज नहीं आए तो सारी मेहनत, फिर कल का इंतजार। क्यों? तुम्हें क्या मिलता है? क्या मिलता है तुम्हें जो तुम इतने पीछे महाराजों के पढ़ते हो? महाराज की 100 बार पड़ी होगी, वे तुम्हारे दरवाजे हाथ जोड़ के आएंगे, मिले माए धनी खम्मा अन्नदाता। आएगा कहां? जाएगा कहां? जाएगा कहां? हो हिम्मत तो आज करके देख लो। मैं खुद बता रहा हूं, जाऊंगा कहां ये बताओ? या तो मरूंगा या तुम्हारे दरवाजे आऊंगा, समाधि लूंगा। या मैं रास्ता बता रहा हूं, जब महाराज ने रास्ता बताया तो मैं भी बताता हूं। कहां जाऊंगा बोलो? 2 ही रास्ते हैं, या तो समाधि ले लूंगा
और या फिर समाधि मरने से डरूंगा, भूख लगी तो कहाँ आऊँगा, रोटी कहाँ है, मेरे कमंडल में तो है नहीं, आना तो आपके दरवाजे ही पड़ेगा। तो फिर क्यों इतने नाटक करते हो, क्यों परेशान हो रहे हो तुम? खुद साधु को भूख लगेगी, अपने आप साकर खटखटाएगा और बाहर से चल जाएगा, मिले माए है। बहुत बड़ा विज्ञान, बहुत बड़ा विज्ञान। क्यों तुम क्यों खड़े रहते हो दरवाजे पर पहले से? तुम क्यों आकर इतने झुकते हो? आखिर क्यों इतना समर्पित होते हो? बस वही लड़की वाला मामला। थोड़ी सी कल्पना करो, लड़की की विदा करने के बाद तुम्हें क्या मिला? कुछ नहीं मिला, सब गया ही गया है। मुनिराज को आहार कराने के बाद क्या मिला? सब कुछ गया ही गया है। अन्न गया, बिना अहंकार गया, विनय ही करना पड़ी। यदि एक विज्ञान से डिसेक्शन कराया जाए तो वो कहेगा ये तो मामला कुछ समझ में नहीं आया। मात्र एक मानवतावादी समझ जाएगा, वो लड़की वाला समझ जाएगा। महाराज आप समझ नहीं रहे बात को, क्या गया है ये मत सोचो, मेरा सब कुछ बच गया है ये सोचो। सब कुछ बच गया है, आंखों से देखने में आया सब कुछ गया है, लेकिन उस पिता की अंतरात्मा से पूछो कि बेटी के विवाह होने के बाद वो सोचता है सब कुछ बच गया। ऐसे ही साधु को कहता है कि महाराज को आहार दिया है, मेरा कुछ नहीं गया, मेरा कुछ नहीं गया, सब कुछ बच गया है, सब बुझ गया, नहीं तो ये सब लुट जाता, ये सब विलय को प्राप्त हो जाता। खिलाने की तो छोड़ो, खाने लायक भी नहीं बचता। बोलो साधु को आहार दिया है या तुमने अपने अपने जन्म जन्म के भोजन का इंतजाम हुआ है? शास्त्रों के अनुसार जो साधु को 2 ग्रास देता है, देना तो छोड़ो अनुमोदना भी करता है, और असंख्यात वर्षों के लिए कल्प वृक्षों का भोजन करता, भोग भूमि जाता है। अब देखना, मैं पहले यही सोचता था कि ये बनिया इतने कैसे झुकते, और पूरी दादागिरी चलती है, हम लोग कुछ नहीं करते, फिर भी आप महाराज ठीक, नाराज तो कोई होते ही नहीं। हम लोग घर से लौट आए तो कर फिर खड़ा बेचारा, ये नहीं कहता महाराज जी लौट गए तो ध्यान रखना, नहीं महाराज कल फिर आ जाना, कोई बात 6 महीने में आ जाना। पूज्य गुरुदेव के चरणों में तो लोग 5-5 साल तक पड़े रहते हैं, 5-5 सालों तक पड़े रहते, तो भी नंबर नहीं आता। फिर भी लोग बेचारे 6वें साल फिर बहुत दिन के बाद समझ में आई, बनिया इतना इंतजार नहीं कर सकता, बनिया में इतना साहस नहीं, बनिया उपकार कर ही नहीं सकता। दुनिया में तो फिर भी उपकार करने वाले मिल जाएं, लेकिन बनिया कभी उपकार कर ही नहीं सकता। जब बाद में सोचा कि अरे ये 2 रोटियां नहीं खिला रहे हैं, ये अपने जन्म जन्म के भंडार भर रहे हैं, क्योंकि इन्हें मालूम चल गया कि साधु 3 अंजुली गन्ने का रस लेगा, लेकिन उस भूमि की इतनी एनर्जी कर जाएगा कि उस घर में कभी खाने के दाने की कमी नहीं। भोग भूमि का फल दिया कि भोग भूमि जाता असंख्यात वर्षों तक, मात्र अकेले आहार देखने तुम जाते हो ना। तो मैं पहले चिड़चिड़ाता था, मैंने कहा तुम लोग आहार देखने क्यों आते हो, क्या लेना देना? मुझे लगता था कि तुम लोग इसलिए देखने आए तो महाराज क्या खाते हैं। अब देखो बुद्धि कमजोर थी, बहुत बिल्कुल पसंद नहीं आता था। शुरू में लोग, मैं तो कभी किसी महाराज के आहार देखने जाते, मैं तो सबको कहता था क्यों जा रहे हो, महाराज को शांति से आहार करने दो, भीड़ कर ले। तो इतने निर्दयी तुम लोग, इतने निर्दयी। आहार के समय महाराज पर दया नाम की चीज नहीं।
कमट के उपसर्ग तो बहुत कम है, घेर लेते हो, पसीना आ रहा है, 24 घंटे में एक बार आहार लेना। मैं इस सिद्धांत के विरोध में था, सबको कहता था महाराज को पड़गान हो गए, आहार कर, शांति से आहार करना दो। क्यों वहां जाके दरवाजे पे भीड़ लगाते हो देखने के लिए, क्यों सब लोग जाते हो? सबको बहुत मना करता था, क्योंकि मेरा एक ही सिद्धांत था, महाराज का शांति से भीड़ क्यों लगाए हो। फिर भी लोग मानते नहीं थे, सब लोग कहते तू तो नास्तिक है। नास्तिक की उपमा थी मुझे, तू तो नास्तिक है, न हार देवे और न देखने देवे। जब मैं यहां पढ़ते पढ़ते जब मैंने स्वाध्याय किया, तब मैंने ओहो महापुराण पढ़ रहा था। उस समय पढ़ते पढ़ते, पहले मैं मुनि बनने के बाद भी यही कहता था कि भाई साधु को शांति से आहार करने दो, चौके के बाहर भीड़ क्यों लगाते हो। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, मैं सब बता दूंगा मैंने क्या क्या खाया है, बता दूंगा ईमानदारी से, और पूछ लेना चौके वाले से बाद में कि महाराज ने उसके लिए दरवाजे पर भीड़ लगाने की क्या जरूरत। 98 में जब महापुराण पे गोष्ठी थी, एक तत्व दृष्टि से उसको पढ़ रहा, जिंदगी भर का पश्चाताप हुआ कि महाराज का आहार देखने नहीं जाते हैं, ये अपने जन्म जन्म की जिंदगी का भंडार भरने जाते हैं। जब गजब का उदाहरण दिया उन्होंने कि एक गिलहरी, एक बंदर, एक नौला, 4 जानवर थे। ये जानवर आहार दे नहीं रहे थे, मात्र देख रहे थे। देखने मात्र से भोग भूमि का बंद हुआ और वे ही चारों जीव आदिनाथ, भरत, बाहुबली, राजा श्रेयांश बने। ओ मैंने कान पकड़े। उस दिन के बाद अब मैं कितनी पसीना में हो जाऊं, मैं आप लोगों से कभी घृणा नहीं करता। मैं कहता भैया हमारा मन कहने लगा तुम्हें तो पसीना ही आ रहा है, ये तो आगे जाके भरत, बाहुबली, तीर्थंकर बन जाएंगे। देखने मात्र से, मात्र उन्होंने देखा था, कुछ नहीं किया। महाराज का आहार, जैनी महाराज का आहार देखने नहीं जाता है, अपने जन्म जन्म के पाप और कलंक धोने जाता है। कभी कोई दरिद्र नाम का कर्म बंद हो गया हो, कभी कोई मेरी गरीबी नाम का कर्म बंद हो गया हो, वो महाराज को आहार देने से और महाराज के आहार देखने से माफ हो जाता है। कितनी बड़ी उपलब्धि संसारी है। कभी तुमने किसी गरीब से घृणा की होगी, कभी भिखारी को ठुकरा दिया होगा, कभी गरीब को पैर से कुचल दिया होगा अहंकार में आकर के। होता है, गुस्से में आगे कह दिया ए क्या बात करता है, हैं, तेरी सारी जायदाद खरीद कर रोड पे खड़ा कर दूंगा, और मेरे पास वो पैसा है कि मैं तेरा मर्डर भी कर दूं तो रिपोर्ट नहीं लिखी जाए, एक अटैची भेजना है। कभी ऐसा क्रोध में भाव आ गया हो, ये दरिद्र नाम कर्म का बंध का कारण, गरीबी का, वो पाप कैसे कटे। यदि उस समय तुमने महाराज का आहार देखा है और दे रहे हो भावना पूर्वक, तो जन्म जन्म का दरिद्र नाम कर्म बंद हुआ है, वो क्षय को प्राप्त हो जाता है मात्र देखने मात्र से, त्रियंश पर्याय में। और वे कभी उनके तरने का कोई उपाय नहीं था, जंगल में थे। मात्र महाराज के आहार देखने से वे चारों प्राणी भोग भूमि गए, स्वर्ग गए, मनुष्य बने, अंत में कितने महापुरुष बने। उनका बीज कहाँ से शुरू हुआ कल्याण का? मुनिराज के आहार देखने मात्र से, देने से तो फिर बहुत बड़ी बात है। मात्र देखने से आदिनाथ भगवान की जिंदगी शुरू हुई, भरत बाहुबली की जिंदगी शुरू हुई, राजा श्रेयांश की जिंदगी धर्म में शुरू हुई, मात्र देखने से। इतनी बड़ी उपलब्धि है। नहीं तो तुम देखने को कोई निमंत्रण देवे तो देखने जाओ, खाए को जाना। लाभ आहार देने का तुम्हारे लिए कोई बुलावे तो बढ़िया एक रोटी नहीं देवे, और यहां ले रहा है क्योंकि उसकी उपादान दृष्टि। और जिन जिन लोगों की निमित्त दृष्टि आ गई वे मुनियों को आहार नहीं देते। देखना
जो अपने आप को उपादान दृष्टि वाले मानते ना, वे सबसे बड़े निमित्त दृष्टि वाले हैं, मिथ्या दृष्टि अज्ञानी। क्योंकि उनको क्या लग रहा है, महाराज को आहार देना ये तो महाराज पर का उपकार है, हमें क्या। आप देखना निश्चयाभासी लोग भगवान के दर्शन पूजन नहीं करते, पूजन अभिषेक करने का भाव नहीं आता, समय सार पढ़ने वालों के अभिषेक में मन नहीं लगता, उनको लगता है कि ये तो पर की सेवा है, भगवान है तो क्या हुआ, पर की सेवा है। अब देखना उसकी निमित्त दृष्टि देखना, ये है शुद्ध मिथ्या दृष्टि। अपने आप को कहते हैं निश्चय वाले, अपने आप को कहते हैं उपादान दृष्टि वाले, और सही पूछा जाए तो उनमें सबसे बड़े निमित्त बुद्धि वाले हैं। वे कहते हैं भगवान का अभिषेक है, भगवान पर है। ओहो, उन मूर्खों को ये पता नहीं है कि भगवान का अभिषेक से भगवान को कोई लाभ नहीं, सारा उपादान को लाभ है। यानी भगवान का दर्शन कर रहा है तो वो अपनी आत्मा का दर्शन कर रहा है। कहने में आता है कि भगवान का दर्शन कर रहा हो। जैसे आप लोग अपना चेहरा देखते हैं, लोग उसका थोड़ा दर्पण देख लो, बोलते हैं ना, थोड़ा दर्पण देख लो। सत्य क्या है, दर्पण देख रहा है कि चेहरा देख रहा है? लेकिन बोलते क्या हो, दर्पण कोई देखता है? दर्पण देखा ही नहीं जाता, दर्पण देखने की वस्तु नहीं है। लेकिन कहा यही जाता है कि मैं दर्पण देख रहा हूं। ज्ञानी पुरुष जान जाएगा, जो मूर्ख अज्ञानी होगा दर्पण तो पर है, इसको क्या देखना, फेंक देगा, वो अपना चेहरा कभी साफ नहीं कर पाएगा। उपादान दृष्टि वाला, जो सही निश्चय दृष्टि वाला है, वो तुरंत समझ जाएगा ये कहने की बात है कि दर्पण देख रहा हूं, सत्य तो ये है दर्पण में मैं अपना चेहरा देख रहा हूं। सत्य क्या है? अज्ञानी व्यक्ति कहेगा भगवान का अभिषेक कर रहा हूं, भगवान की पूजन पाठ कर रहा हूं, लेकिन ज्ञानी कहेगा सत्य क्या है, सत्य क्या है? बहुत बड़ी बात है बंधु, समझो सत्य क्या है। ये उपादान दृष्टि जाग जाए तो आज ही भगवान तुम्हारे ब्याही जी बन जाएं। और जो महासागर जी ने कहा ना, वो सब तुम्हारा रिश्तेदारी आज ही पक्की, सगाई का दस्तूर निकल जाएगा। अभी हाल उपादान दृष्टि जाग जाए, अभी तुम्हारी सबकी निमित्त दृष्टि जागी है, चाहे निश्चय वाले हो चाहे व्यवहार वाले हो, सबकी निमित्त दृष्टि जागी है। तभी तो तुम्हारा मंदिर में ज्यादा मन नहीं लगता। घर से मंदिर आते हो तो समय बांध के आते हो, और मंदिर से घर जाते हो तो भगवान के पास से कोई समय बांध के नहीं जाते। घर से कह के आते हो कितनी देर में मंदिर से आ जाऊंगा, लेकिन मंदिर से जाते तो कभी कह के नहीं जाते कि इतनी देर बाद में लौट आऊं। शिखर जी जाओगे तो रिटर्न रिजर्वेशन का टिकट होगा। कभी शिखर जी से किसी ने रिटर्न रिजर्वेशन के लिए आया? केकड़ी से बहुत सारे लोग शिखर जी गए, रिटर्न रिजर्वेशन लेके जाते हो कि नहीं? हैं? सब जाते, क्योंकि घर तुम्हारा कौन सा है? केकड़ी में। शिखर जी तो पराया घर है। पराए घर में, पराए घर जाते समय रिटर्न रिजर्वेशन लेके जाना चाहिए। शिखर जी पराया घर है, क्योंकि वो भगवान का घर है, भगवान का ठाइया है, पारसनाथ का ठाइया है। तुम्हारा ठाइया कौन सा है? केकड़ी, तुम्हारा घर है। निमित्त दृष्टि, निमित्त दृष्टि। क्यों नहीं सम्मेद शिखर का फल मिल रहा है? कभी सम्मेद शिखर से निकले, हजारीबाग स्टेशन पर शिखर जी का रिटर्न रिजर्वेशन किसके पास है? केकड़ी में शिखर जी का। यानी शिखर जी छोड़ते समय उसने टिकट कटा लिया, पारसनाथ भगवान ये टिकट ले लिया है, इतने दिन बाद मैं शिखर जी फिर। केकड़ी का रिटर्न रिजर्वेशन है, सबका ही होता है, लेकिन शिखर जी का रिटर्न रिजर्वेशन नहीं है। क्यों? तुम्हारी निमित्त बुद्धि है। शिखर जी पर है, भगवान का स्थान है, तुम्हारा नहीं है। इसलिए तुम 1008 वंदनाएं करो तो उससे मोक्ष मिलने वाला नहीं, अधिक तक स्वर्ग की ऊंचाइयां मिलेंगी। और जिस दिन तुम शिखर जी का रिटर्न रिजर्वेशन करा लोगे, घर से तुम कह के आते हो मंदिर जा रहा हूं, इतनी देर बाद लौटूंगा, कभी भगवान से कह के जाया करो, भगवान घर थोड़ी समस्याएं हैं, इतने देर बाद मैं फिर से लौटूंगा।
घर से जिसको तुम घर मानते हो वहाँ लौटने की कह के जाना पड़ता है, और बीच में लेट हो जाएं तो मोबाइल से सूचना देना पड़ती है। बोलो, घर आप कह के जाते हैं कि नहीं, इतनी देर में लौटूंगा, और लेट हो जाओ तो बोलो फोन से रिटर्न नहीं देते। क्यों देते हो? घर वाले चिंतित होंगे। हम तुमसे चिंतित है ही नहीं, मरो तो जियो तो, कोई संबंध ही नहीं, रिश्तेदारी है ही नहीं, तो मुझे अपना मानते ही नहीं हो, मंदिर को अपना मानते ही नहीं हो। यदि मानते हो तो जब भी मंदिर से जाओ कह के जाना, और लेट हो जाओ तो मोबाइल करना कि मेरे गुरुजी चिंता में बैठे होंगे, मेरे भगवान चिंता में बैठे होंगे। हे भगवान, हे घर वालों, मैं कल भगवान से कह के आया था कि कल ठीक 10 बजे मैं तुम्हारे पास आऊंगा, मुझे काम आ गया है। घर वालों जल्दी जाओ, श्रीफल लेकर, 2 बादाम लेकर भगवान से कह देना, भगवान फलाना कार्य आ गया इसलिए आज लेट हो गया। कभी तुमने ये चिंता की कि भगवान चिंता में बैठा होगा? जैसे घर वालों की चिंता है, तुरंत फोन कर, अरे भाई फोन कर देना। और क्यों? बोले घर में सब चिंता में बैठे होंगे, अभी तक मैं जयपुर नहीं पहुंच पाया, रास्ते में गाड़ी पंचर हो गई। आप लाख उपाय करके मोबाइल मांग करके सूचना दोगे, क्योंकि आपको मालूम है ये घर के लोग हैं मेरी चिंता कर रहे होंगे। क्या कभी आपने सोचा, क्या आप कभी कह के गए मंदिर से, भगवान से, गुरु से, पुनः दर्शनम भूयात? भगवान का दर्शन विधि तो मिथ्या दृष्टि जानता है, भगवान के पास से जाने की विधि सम्यक दृष्टि जानता है। क्या कहा? सबने मंदिर जाने की विधि सीखी है, कभी मंदिर से बाहर जाने की विधि सीखी? मंदिर जाने की विधि सबको आती है, ओम जय देव निश्चय, जो कुछ भी करते हैं सबको मालूम है। मंदिर से बाहर जाने की विधि किसी को नहीं आती। मंदिर से बाहर जाने की विधि जिसको आ जाए उसका नाम सम्यक दृष्टि है। उसने इस घर को घर मान लिया। घर की जो विधि है वही विधि यहां की होना चाहिए हर सिस्टम में। घर जाने में तुम्हें बोरियत नहीं होती। मैं कहूं मंदिर में तुम कितनी देर रहोगे? बोलो, पूजा कब तक करोगे? अभिषेक कब तक करोगे? मंदिर में कितनी देर रहोगे? मैं कहूं कल से सभी लोग मंदिर में रहेंगे, तो आप लोगों का तुरंत प्रश्न क्या आएगा, महाराज कब तक? बोलो, या कुछ पूछोगे नहीं? हैं? मैंने कहा कल मंदिर में रहोगे सभी लोग, तो तुरंत स्वीकार कर लोगे कि तुरंत प्रश्न पूछोगे, महाराज कब तक?